प्रश्न 22। 3 घंटियां 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वे पुनः कब एक साथ बजेगी? तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5, 10 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, 5, 10 और 15 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो देखिए 5 से लग रहा है, 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 5 दिया 15। तो लघुत्तम कितना आ गया? 5 गुना 2 गुना 3, तो 5 गुना 2 गुना 3। तो इसको गुना कर लेंगे क्योंकि अब नहीं लगेगा, 1 2 3 किसी भी संख्या से नहीं लगेगा अब। तो 5 गुना 2 गुना 3 कितना आ गया? 30। तो 5, 10, 15 का लघुत्तम आ गया 30। तो लिखेंगे अतः 5 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का लघुत्तम कितना हो गया है यहाँ पे? 30 मिनट। तो देखिए 5, 10, 15 का लघुत्तम कितना आया? 30 आया। यानी 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का लघुत्तम आ गया 30 मिनट। इसका मतलब हुआ कि तीनों घंटियां जो है हर 30-30 मिनट पे एक साथ बज रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों घंटियां आधा आधा घंटा पे एक साथ बज रही है। ठीक है, क्योंकि तीनों का लघुत्तम 30 मिनट आया है। तो लिखेंगे अतः तीनों घंटियां एक साथ पुनः 10:30 बजे दिन में बजेंगी। तो देखिए तीनों घंटियां जो है 10 बजे बजा है, 10 बजे। तो अब कब बजेगा? 10:30 में, क्योंकि 30 मिनट आया है तीनों का लघुत्तम। यानी प्रत्येक 30-30 मिनट पे तीनों घंटियां बज रहा है। तो 10 बजे बजा है तो 10:30 में बजेगा, फिर 11 बजे बजेगा, फिर 11:30, फिर 12, ऐसे करके आधा आधा घंटा पे तीनों घंटियां एक साथ बजेगा। क्योंकि तीनों का लघुत्तम 30 आया है, इसका मतलब 30-30 मिनट पे तीनों घंटियां बज रहा है साथ में। तो 10 बजे बजा है तो पुनः कब बजेगा? 10:30 में। तो इसका उत्तर आएगा 10:30 बजे दिन। प्रश्न 23 का हाँ या नहीं में उत्तर दें। क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है? तो देखिए प्रश्न 23 में हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो क्या मैं कह रहा, क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है? तो इसका उत्तर हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई स्थान पे 2 4 6 8 शून्य होना चाहिए। तो देखिए इकाई पे क्या है? 2 है। इसका मतलब 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है। इकाई मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे 2342 है तो इकाई के स्थान पे कौन है? 2 है। तो इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 शून्य होना चाहिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। क का ख। तो देखिए ख में क्या कर रहा है, क्या 7321 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं प्रश्न को, क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, इसका उत्तर होगा हाँ। ख। ख में है क्या 7321 3 से पूर्णतः विभाज्य। तो पूछ रहा है क्या 7321 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये जो संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर जोड़ने पे जो योगफल आया 3 से विभाज्य हो जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13। देखिए सभी अंकों को जोड़ने पे 13 आया, तो 13 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब 7321 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ग। क्या 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए क्या 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या में, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इकाई के स्थान पे 3 है, इसका मतलब 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नहीं। घ। क्या 4650 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या 4650 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो पूरा संख्या वह 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये 4650 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका उत्तर हाँ होगा। अड़ा क्या 7983 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या 7983 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए इसका उत्तर में, तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का जो अंक है उन सभी अंकों को जोड़ना है। तो जोड़ने पे जो योगफल आएगा वह योगफल अगर 9 से विभाज्य होगा तो यह पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 9 7 16, 16 8 24, 24 3 27। तो 27 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा यानी विभाज्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हाँ लिखेंगे। च। क्या 5322
3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का जो अंक है उन सभी अंकों को जोड़ना है, जोड़ने पे जो योगफल आएगा वह अगर 3 से विभाज्य होगा तो पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो इन सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 आ रहा है सभी अंकों को जोड़ने पे, तो 12 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा यानी विभाज्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हाँ लिखेंगे।